श्री वृंदावन रज दर्शावे, सोई तू हमारा है। तो एक ही बात समझ आती है, जिन हाथों से कृष्ण के हरिनाम कीर्तन में ताली बजे, जो पैर जो भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जाए, वही सार्थक है। हमको प्रियतम मिल जाते हैं तो सारी चाहना ही खत्म हो जाती है। तो श्री कृष्ण मिल गए, फिर और बचा क्या लेने को, जब हमने उनको ही अपना दुनिया मान लिया, अपना सर्वस्व मान लिया। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन में दूर दराज से भक्त आते हैं। भक्त यहाँ आते हैं और ठाकुर जी के ही होकर रह जाते हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोवत्स विट्ठल है। दास जोधपुर से बिलोंग करता है, वहीं से आया है। श्री ठाकुर जी की कृपा से घर पे राधा गोपाल प्रभु की सेवा है, उनकी कृपा से सब जगह दास की कीर्तन सेवा इत्यादि लगती रहती है। विट्ठल जी, आप जोधपुर से आए हैं वृंदावन की भूमि पर, तो कैसा फील कर रहे हैं वहाँ पर और यहाँ पे, क्या अंतर नज़र आया आपको? देखिए भैया, जगत के अंदर सब जगह घूमने पर भी हम कितना भी चाहें, शायद हम ठाकुर जी का होने का, उनकी मौजूदगी का एहसास हम कर पाएँ चाहे नहीं कर पाएँ, पर वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम उनके होने का एहसास यहाँ की हवा में, यहाँ के रज कर्णिकाओं में, यहाँ की लता पताओं में उनके होने का एहसास अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि वृंदावन के हर रज कण के अंदर स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है। उनके होने का हम अनुभव भी कर सकते हैं। और यहाँ आदमी पूरा, व्यक्ति पूरा बंधा रहता है ठाकुर जी का। कभी राधा वल्लभ जी दर्शन खुल रहे हैं, कभी राधा रमन जी भाग रहे हैं, कभी बांके बिहारी जी जा रहे हैं, कभी कोई गौशाला, कभी तटिया स्थान, कभी बरसाना जा रहा है। व्यक्ति पूरा ब्रज के अंदर रमा रहता है, तब तक कृष्णमय रहता है। जैसे बाहर जाता है तो ऐसा लगता है कि बस कहीं कहीं फंस चुके हैं। तो निरंतर ब्रज तो है ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी का निरंतर चिंतन बना रहता है। जोधपुर से आप आए, रास्ते में नाथ द्वारा पड़ता है जी, तो वहाँ पर श्रीनाथ जी विराजते हैं या बांके बिहारी जी विराजते हैं, दोनों को बराबर के रूप में माना जाता है। तो आपने क्या अंतर पाया वहाँ पर यहाँ में? श्री श्रीनाथ जी भी ब्रज के ही ठाकुर जी, सब ठाकुर जी एक ही हैं। इसमें कोई अंतर नहीं कर सकते कि बांके बिहारी जी कोई अलग हैं, या वो भी कार्य कन्वाई है, वो ये भी कार्य कन्वाई है, वो भी ग्वारियाँ ही है, ये भी ग्वारियाँ ही है। श्रीनाथ जी पुष्टि मार्ग के प्रधान प्रमुख ठाकुर जी हैं और दास उन्हीं के अनुगत्य में बड़ा हुआ है। श्रीनाथ जी की क्या लीलाओं का गान करें। यहाँ से गिरिराज जी के अंदर पूछरी का लोटा करके भी एक श्रीनाथ जी विराजमान है, एक नाथद्वारा में विराजमान है। ठाकुर जी के स्वरूप अलग हो सकते हैं। जैसे कि एक ट्रायल रूम के अंदर हम कपड़े पहनने जाते हैं, तो कपड़े पहनने जाते हैं तो अलग अलग कांच के अंदर अपनी छवि दिखती है। होते हम ही हैं पर छवि अलग अलग दिखती है। जैसे महाराज के अंदर ठाकुर जी प्रवेश किए तब सारी गोपियों के पास श्री कृष्ण के अलग अलग स्वरूप थे। तो उनमें भेद नहीं है, सब श्री कृष्ण ही है। ये बस एक अपनी बुद्धि का खेल। हमको ठाकुर जी कुछ ना कुछ स्वरूप के द्वारा हमको लीलाओं का अनुभव करवाने के लिए ठाकुर जी अलग अलग वेश धरते रहते हैं। जोधपुर में आप क्या करते हैं? जोधपुर में तो भैया कम रहना होता है, परंतु पूरे भारत के अंदर दास को कीर्तन सेवा या मीरा चरित्र, नानी बाई का मायरा इत्यादि का वाचन का और गायन का सब सेवा मिलती रहती है। तो भारतवर्ष के अंदर विभिन्न जगहों पर जाना होता रहता है। यही सब क्रम चलता रहता है, भगवान के गुण गाते रहते हैं, ऐसी दाल रोटी चलती है। हाँ, पढ़ाई की बात करें तो क्या पढ़ाई की आपने? पढ़ाई भैया संगीत के अंदर विशारद जो है वो कर रहे हैं, और उसके अलावा मध्यमा तृतीय वर्ष से हम निकले हुए हैं, और संगीत के अंदर डिप्लोमास भी चल रहा है। सब क्रम संगीत के अंदर पढ़ाई मुख्यतः है। तो ये भक्ति का पड़ाव कैसे शुरू हुआ आपका? हरि कृपा से, ठाकुर कृपा से जीवन के अंदर ऐसा परिवार, ऐसा संग मिला, संतों का संग मिला जिनके बीच में पला बड़ा हुआ, और उन्हीं ने लाड दुलार किया, उन्हीं से ही शिक्षा ली, उन्हीं से ही सब सीखा। घर के अंदर धार्मिक माहौल होने की वजह से एक प्रेरणा बनती गई। जब ठाकुर जी कथा कीर्तन सुनते थे तो मन में ऐसा आता था
कि क्या ऐसे ठाकुर जी हमको भी कभी प्यार करेंगे, क्या हम भी ऐसा उनको देख पाएंगे, क्या हम भी उनसे मिल पाएंगे, कि क्या हमारे इस मनुष्य तन की सार्थकता क्या है। तो एक ही बात समझ आती है, जिन हाथों से कृष्ण के हरिनाम कीर्तन में ताली बजे, जो पैर जो भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जाए वही सार्थक है। बढ़िया बढ़िया डीजे के गानों पे नाचने से सार्थकता नहीं है, हरिनाम में झूमकर नाचने में इन पैरों की सार्थकता है। इन नेत्रों की सार्थकता कोई बढ़िया पिक्चर देखने से नहीं है, इन नेत्रों की सार्थकता से भगवान के दर्शनों से है। इससे ज़्यादा इस तन के और कोई सदुपयोग हो ही नहीं सकता शरीर का। जितना हो सके उतना भगवान की सेवा में लगाना ही उत्तम है। इसलिए यही भाव लेते हुए ऐसी प्रेरणा बनी और इसी सेवा में लग गए। आपकी जैसे उम्र के युवा कुछ अलग करते हैं, लेकिन आप कीर्तन में, तो क्या लगता है आपको लगा नहीं कि कुछ छोड़ा है मैंने या कुछ? प्यार यही चीज़ सिखाता है कि हमारे मन में कोई चाह रहे तो चाहना बढ़ाता नहीं है। जब प्रेमी हमको प्रियतम मिल जाते हैं तो सारी चाहना ही ख़त्म हो जाती है। तो श्री कृष्ण मिल गए, फिर और बचा क्या लेने को। जब हमने उनको ही अपना दुनिया मान लिया, अपना सर्वस्व मान लिया, तो फिर पीछे बचता क्या है। और अंत तो गत्वा वही है, सार तो वही है, परात पर ब्रह्म वही है। तो जब जाना ही उनके पास है, जब रहना ही उनके पास है, जब करता धरता ही वही है, जब लालन पालन करने वाले ही वही है, तो खुद होशियारी करके आगे बढ़ के क्यों दूसरी डिप्रेशन और न जाने तमाम तरह की बीमारियां और न जाने कितने कितने बुद्धि के अंदर क्यों विकार लाएं। उनके भरोसे चल रही है गाड़ी और उनके भरोसे ही चलती है। मनुष्य की प्लानिंग से कभी कभी कोई चीज़ होती नहीं, कभी कोई चीज़ नहीं होती है, उसी की प्लानिंग से होती है। तो हम उनके आश्रित हैं, बस यही बहुत है जीवन के अंदर। वो अपने आप ध्यान रखेंगे। आपके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ कि उनकी प्लानिंग से हुआ, आपकी प्लानिंग से नहीं हो पाया? हमारे जीवन में ऐसा तो क्या कहें, हमको गायन का पहले से हमको बहुत शौक था कि हम गाएंगे गाएंगे गाएंगे। पहले सोचा था कि कभी कोई पिक्चर में गाने का मौका मिले, कभी कोई मिले। पर एक बार ये, हालांकि मैंने कहीं शेयर नहीं किया इस बात को, पर मेरे जीवन की एक छोटी सी घटना है कि मैं छत पर बैठा था, तो एक माँ ने पूछा कि अरे ये कागज़ उठाने वाला जो व्यक्ति जा रहा है, ये कौन सा गाना गुनगुना रहा है। अरे मैं कहा माँ, ये तो सदी का बहुत ज़ोरदार गाना है, ये तो आपने नहीं सुना कि तुम ही उस समय का बहुत बढ़िया गाना निकला था। मैं कहा ये तो बहुत बड़ा, बहुत प्रसिद्ध गाना है, इसको किसने नहीं सुना, इसको सब सुने। कि तुम उस दिन गुनगुना रहा था, क्या ये वही गाना है? मैं कहा हाँ। तो फिर ये तेरे गाने में और इसके गाने में अंतर क्या? सुर जरूर ऊपर नीचे हो सकते, पर गा तो वही रहा है, तो और तुम भी वही गा रहे हो। तो इस बात का उत्तर नहीं था मेरे पास। तो माँ ने समझाया कि देखो बेटा, ये झूठा गा रहे हैं, क्योंकि सिंगर ने एक बार गा लिया, उसके बाद जो गाते 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 हमारे पास पहुंच रहा, वो झूठा ही तो हुआ। उसने पहला तो उसी के पास गया, उसके बाद हमको मिला। तो मैंने आज से कभी कहीं संगीत सीखा नहीं है, ये तो कॉलेज की पढ़ाई में आके, और अभी भी कॉलेज का कोई सहयोग जाने का बैठा नहीं है। तो संगीत तो पूरा ठाकुर जी से मिला, उन्हीं के भजनों में, कीर्तनों में पीछे गा गा के, कीर्तन में ताली बजा के, मजीरे बजा बजा के जो कुछ संगीत आया है वो उन्हीं से ही आया है। तो माँ ने प्रेरणा किया, जब तेरे को सुर भगवान ठाकुर जी ने स्वयं दिए हैं, तो क्यों नहीं तू उन्हीं के गुण गाता है जिन्होंने तुझे सुर प्रदान किए हैं। और तू क्यों नहीं उन संतों के पदों का आश्रय लेता है, कि क्या पता उन पदों के आश्रय से, उन पदों के भाव से तेरे मन के अंदर में भी ऐसा कोई भाव निर्मित हो जिससे तुझे कृष्ण रस का आस्वादन मिल जाए। क्या तुझे ठाकुर जी का मिलन हो जाए, क्या पता ठाकुर जी की लीलाओं का अनुभव हो जाए। और जो संतों का गाया हुआ तुम गाओगे तो वो झूठा नहीं कहलाएगा, वो प्रसाद कहलाएगा। संतों का गाया हुआ अगर तुम गाओगे तो वो झूठा नहीं, वो प्रसाद कहलाएगा। बस यही घटनाक्रम हुआ जीवन में। और उसके बाद से ऐसा निर्धारित किया कि जिसने हमको अपनी आवाज़ दी है, जिन्होंने हमको सर्वस्व सब कुछ दिया है, जिसकी वजह से सांसें चल रही है, बस उसी के लिए पदगान करना है, उसी के लिए गाना है, उसी के लिए बोलना है, इसी के लिए घूमना है। बस कोई पद आप सुनाना चाहते हैं? वृंदावन के अंदर तो भैया पद गाए जो उतना श्री वृंदावन रज दर्शावे, श्री वृंदावन रज दर्शावे,
सोई तू हमारा है। प्रिया प्रियतम की छवि छकावे, प्रिया प्रियतम की छवि छकावे, सोई प्रीतम प्यारा है। श्री वृंदावन रज दर्शावे, सोई तू हमारा है। जब हमने भक्ति की शुरुआत की, कई अड़चने आई होंगी, व्यवधान आए होंगे। ऐसा कोई व्यवधान या अड़चन नहीं आया, भगवत कृपा से परिवार ही ऐसा धार्मिक मिला, ऐसा हमको सहारा भी मिला, उसमें कहीं आगे प्रगति करने के लिए हमको सपोर्ट भी किया गया, हमको साथ भी दिया गया, हमको आगे बढ़ाया भी गया। हमको जहाँ जहाँ हमारे पग डगमगाते, क्योंकि भक्ति के अंदर उतरते ही दो चीज़ें सबसे पहले आती है, एक भरकर वैभव आता है और एक भरकर निंदाएं आती है। तो इन दोनों के बीच के अंदर ना वैभव के अंदर अपने आप को इतना अपने आप को पूर्ण नहीं मानना या अपने अंदर कोई ऐसा अभिमान नहीं पालना कि वाह भगवान ने हमको ये दे दिया, वो दे दिया, ये हो गया, ये हो गया। तो वैभव के अंदर भी नहीं झुल जाना और किसी की निंदा से हमको डगमगाना भी नहीं। जो बीच में चले उसी को तो साधक कहते हैं, जो सद के चले वही साधक है। तो इन दोनों परिस्थितियों में खुद को साध के चले वही साधक कहलाता है। तो इस भाव से परिवार ने हमेशा हमारी सहायता ही करी है, उनको भक्ति भजन में आगे ही बढ़ाया। आगे का प्लान क्या है अब आपका? जिन्होंने जैसे मैंने पूर्व में कहा, जिन्होंने वाणी दी, जिन्होंने श्वास दी, बस उन्हीं का भजन करना है, उन्हीं के ही गुणगान गाने, हरि नाम का खूब प्रचार करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब व्यक्तियों को सब देखो, भगवान के जगत में बहुत लोग हैं पर हम उनके हैं, उनका प्रतीक होने का क्या तात्पर्य है। जैसे थाली में 56 भोग बना दो, आप खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बना दो, पर हम उनके हैं, इसका जब तक हम उसके अंदर तुलसी पत्र नहीं धरते तब तक भगवान पाते नहीं है। ऐसे मनुष्य बहुत सारे हैं पर हम उनके हैं, इसका सबूत देने की ये तुलसी कंठी, ये तिलक धारण करना होना चाहिए। तो बस हम ये तिलक और ये तुलसी कंठी अपने आप में एक बल प्रदान करती है भक्ति मार्ग की ओर, और इसी बल के साथ श्री ठाकुर जी की और गौ माता की सेवा के अंदर पूरा जीवन व्यापन करना है। खर्चा कैसे चलेगा फिर आपका? भैया खर्चे की चिंता जब हम करने लग जाएं तो फिर अब जब बाप करने वाला है तो बच्चों को क्या चिंता होती है। जैसे एक छोटा बालक होता है, घर में चाहे कितने क्लेश हो रहे हो, पति पत्नी आपस में लड़ रहे हो, पर बच्चे को जब कार्टून देखना होता तो वो कार्टून देखता है, जब उसको वीडियो गेम खेलना होता तो वो वीडियो गेम खेलता है, वो घूमने जाना तो उसको घूमने जाना है, उसको कोई मतलब नहीं है घर में क्या चल रहा है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसको ये पता है कि मुझे चाहे लघु शंका मलमूत्र, उसको जो भी आ रहा है वो कर देता है, उसके मन में कुछ भी नहीं है, बस वो भरोसा है। क्यों? क्योंकि मेरे करने वाले मुझसे बड़े बैठे हैं। तो वैसे ही हमारे करने वाले हमारे ठाकुर बैठे हैं हमारा सब चलाने के लिए। तो हम, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसको खुद पर लेने लग जाता है कि ये मेरे करने से होगा, मेरे करने से, तो हमारे करने से कुछ होगा ही नहीं। बस हाँ ये बात है कि हम इस चक्कर में कर्महीन ना हो जाएं कि हाँ भाई ये सब करने वाले ऐसे दाल रोटी वैसे नहीं आएगी। जिनका गुण गा रहे हैं वही भरण पोषण करते हैं। और तो वैसे ही जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर मैं आने लग जाता है कि मेरे करने से होगा, मेरे जाने से होगा, तो वैसे वैसे उसके दिमाग में लोड बढ़ता जाता है। पर हम उनके नाम गा रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, सतत उनका नाम चल रहा है। उनके नाम का कीर्तन का मतलब ही आनंद प्रदान करना है। परमानंद सच्चिदानंद, जो आनंद प्रदान करे वही तो श्री परमात्मा है। तो बस उनका गुणगान कर रहे हैं और उनकी मस्ती में रहना, उनके भरोसे। जब हम अब उनके भरोसे हैं तो वो अपने आप चिंता करेंगे, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। राधे राधे। राधे राधे भैया।